आपसे दूर होने के बाद इन्हें एहसास है कि आपकी तो कोई गलती थी ही नहीं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, एक्स या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपसे दूरी बनाई और दूरी बनाने के बाद इस समय पर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें परेशान कर रही हैं, देखेंगे हमारी आज की रीडिंग में अलग अलग डेक्स में से। सो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। हमारे व्यूअर्स की लाइफ से दूर जाने वाले इस पर्सन को इस समय क्या फील हो रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, क्यों इन्होंने ये सब किया है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं और ये क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। Queen of Cups, Ten of Wands, Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, the Magician, Four of Wands, Hermit, Knight of Pentacles, Ten of Swords, Ten of Cups, Six of Pentacles, Ace of Cups। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, टेम्परेंस की एनर्जी और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, सो जो भी ये पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं। कुछ नंबर्स उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या उनकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट। अगर वो डेट डबल डिजिट में उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं वो भी बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की, यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि। साथ में ही यहाँ पर कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली निकली हैं, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा एरीज एंड लियो यानी कि सिंह एंड मेष राशि, और साथ में ही थोड़ी बहुत एनर्जीज यहाँ पर टॉरस और कैप्रिकॉर्न के भी हैं, यानी कि वृषभ एंड मकर। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 9, 13, 10, 13, 10, 1, 4, 14, 3, 9, 12, 10, 10, 6 एंड 1। यहाँ पर 9 की एनर्जीज, 13 की एनर्जीज, 10 की एनर्जीज और साथ में 1 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं किसी एक ऐसे पर्सन की जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे डिस्टेंसिंग बना ली है, आपसे दूर जा चुके हैं,
अपने ही किसी एक रीजन से कुछ ऐसा किया है जहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारा दुख दर्द, बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट करी जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आज इस इंसान को, जो भी ये पर्सन है, उनको बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है इसी बात का, जब से आपसे ये दूरी बनी। अब कई बार क्या होता है कि ये जो दूरियां बनती हैं किसी ना किसी रीजन से बनती हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, किसी तरीके के धोखे दिए हो सकते हैं, किसी से मैनिपुलेट होकर अपने ही किसी एक रिश्ते में इतनी सारी दरारें पैदा करी हो सकती हैं। अब ये जब चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं जो डिस्टेंसिंग होती है, या तो ये डिस्टेंसिंग आप में से कुछ लोगों ने करी क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल गया था, आपको पता था कि ये इंसान माफी के लायक नहीं है, साथ में रहने के लायक भी नहीं है। कई बार कुछ ऐसे लोग अपने आप ही डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, आपको एक नो कांटेक्ट में डाल देते हैं या बिना क्लोजर दिए आपकी लाइफ से चले जाते हैं। रीजन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस समय पर जैसे आज की हमारी जो एनर्जीज पिक हो रही हैं, बहुत ही ज्यादा एक चीज का इनको रिग्रेट हो सकता है, एक चीज की रियलाइजेशन हो सकती है। आपसे दूर जाने के बाद ही ये सब रियलाइजेशन सेट इन हुई। अब जब ये रियलाइजेशन सेट इन होती है, कई बार आपकी जो एब्सेंस है, आपका मूव अवे कर लेना, या फिर आप इनको चीज अब नहीं कर रहे, जिस चीज की इन्होंने उम्मीद रखी थी, वो सपोर्ट सिस्टम पीछे से हट जाना। कई बार कुछ ऐसी चीजों के कर्मा मिलना जहां पर इन लोगों ने जो काम किए हैं, वापस उन्हीं की लाइफ में ऐसे कुछ काम हुए हैं जहां ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जब ये रियलाइजेशन हुई। कुछ चीजें होती हैं गिल्ट से हो गई, कुछ चीजें होती हैं जिस डिस्ट्रैक्शन के पीछे ये जा रहे थे वो चीजें इनको अब मिली नहीं, तो कहीं ना कहीं एक जेन्युइनिटी रियलाइज हुई आपकी। रीजन कोई भी हो सकता है इस फीलिंग का, लेकिन क्या ये फील कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड जो हमारा यहाँ निकला था वो था क्वीन ऑफ कप्स का। अब ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो क्लियरली रियलाइज करवाता है किसी को कि उनके जो इमोशनल एनर्जी है इस समय पर बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी निकला है और साथ में क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ये दोनों कार्ड एक चीज को तो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपसे दूर जाने के बाद इस समय पर बहुत ही ज्यादा शैटर्ड फील करना, बहुत ही ज्यादा ब्रोकन फील करना, और साथ में बहुत ज्यादा लोनलीनेस का एहसास होना, ये इस पर्सन को डेफिनेटली इस समय पर फील हो रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी भी थी जहां पर इनकी ईगो बहुत ज्यादा बड़ी थी। कई बार कुछ लोगों की जो ईगो होती है, अहंकार होता है, एक झूठी प्राइड होती है, अलग अलग तरीके की जो एनर्जीज लोग रखते हैं, कहीं ना कहीं तो वो टूटती हैं, क्योंकि अपने इस झूठे अहंकार में कुछ ऐसी चीजें कर बैठना जो अपने ही रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन जाता है, वहां पर इन लोगों की ईगो डेफिनेटली टूटी। इन लोगों ने कभी रियलाइज नहीं करा था कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, जब तक कि आपके साथ ये दूरी क्रिएट नहीं होगी, और जब तक दूसरी जगह से या कहीं और से एक कर्मा की लात का पड़ना या अनएक्सपेक्टेड चीजों का होना, वो चीजों ने एहसास दिलाया इनको इस सब का। डीप डाउन बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी में है, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जेन्युइनली इनकी इस एनर्जी को शेयर करने के लिए शायद इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ हर्मिट की एनर्जीज क्लियरली इस चीज को इंडिकेट करती हैं। आज शायद जब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट समय चल रहा है, तो इनको रियलाइज हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इतनी सारी मैनिपुलेशन इस रिलेशनशिप में करी और दूरियां क्रिएट करी। आज वो रियल मैनिपुलेटर्स के चेहरे इनके सामने आए हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बैक स्टैबिंग इनको मिली है, और ये रिपीटेडली मिली है, जिसका एहसास इनको कभी पहले था ही नहीं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनको समझाने की कोशिश बहुत करी, लेकिन ये इतनी ज्यादा मैनिपुलेटेड एनर्जीज में थे कि हर चीज के लिए आपको ब्लेम किया, हर जगह आपको गलत ठहराया, आपसे बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम करे हो सकते हैं जहां पर आपको एक ऐसी एनर्जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस और बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में इन्होंने छोड़ा था, क्योंकि ये कभी आंखें खोलकर देख ही नहीं सके कि इनकी लाइफ में ये जो बैक स्टैबिंग वाले लोग हैं, इनके शुभ चिंतक नहीं हैं। और जब इनको कुछ बताने की कोशिश करी गई, तब इनकी ईगो, इनकी प्राइड इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि ये कभी भी उस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे। आज लाइफ में बहुत सारे मैनिपुलेटर्स, बहुत सारे ऐसे लोगों की बैक स्टैबिंग इनको कंप्लीटली समझ में आ चुकी है, जहां पर शायद इनके पैसे का भी बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया है।
ये बहुत ही ज्यादा ब्लाइंडेड थे, इनकी ईगो बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको अलग अलग तरीके से बहलाया फुसलाया, अलग एक डायरेक्शन में लेकर गए, अलग से कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट करी जहां इनको पता भी नहीं लगा कि किस तरीके से इनका बेवकूफ बनाया गया। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद आपको बैक स्टैब किया हो खुद से आपसे पैसे लेकर, एंड देन आपने जब ये चीज रियलाइज करी कि यहाँ इमोशंस नहीं सिर्फ पैसे हैं, तब आपने शायद अपनी एनर्जीज इनसे कंप्लीटली पुल बैक कर ली। यहाँ पर बहुत सारी स्टैग्नेंसी पैसे में दिखाई दे रही है। शायद इनकी लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा टाइम भी चल रहा है जहां पर इन्होंने किसी ना किसी तरीके के पैसे के लॉसेस या कुछ ना कुछ तो फेस किया है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून निकला है, बहुत ज्यादा क्लियरली एक चीज को इंडिकेट करता है कि इनका समय बहुत बुरी तरीके से बदला हो सकता है। दैट इज वाई आज ये सारी एनर्जीज इनकी निकली, दैट इज वाई ये एहसास इनको हो सकता है। मैंने आपको जैसे कहा था, एक रीजन कर्मा का भी होता है, एक रियलाइजेशन जो सेल्फ से आती है उससे भी होता है। अब कुछ बातें ऐसी भी हैं जहां पर सेंस ऑफ मेच्योरिटी का आना, इमोशनल मेच्योरिटी का आना, वो सब चीजें भी दिख रही हैं। कुछ चीजें इनकी लाइफ में इस तरीके से एंड हुई हैं जो इन्होंने शायद कभी सोचा नहीं था कि हो सकती। आज आपको ग्रांटेड लेना, इन्हें उस चीज का एहसास भी है। आपकी गलती कोई थी ही नहीं, आपने तो जेन्युइनली इस इंसान को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया, बहुत तरीकों से इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ये ब्लाइंडेड थे उस समय पर। एंड दैट इज वाई आपकी किसी भी बात को ना सुनना, इनफैक्ट आप ही से झगड़ा ले लेना और आपकी लाइफ में एंग्जाइटी क्रिएट करना, ये सारी चीजें भी इन्होंने करी। अब समय का पहिया ऐसा घुमा है कि जो चीजें इन्होंने शायद आपकी लाइफ में करी, आज वही चीजें शायद फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी जब थी, बहुत सारी सेलिब्रेशन, बहुत सारी इंजॉयमेंट, किसी एक ऐसे रास्ते पे जब चल रहे थे, तब शायद इन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं और हमेशा से आपको ब्लेम करते रहे। बिकॉज इनकी एक आदत हो सकती है जहां पर झूठ बोलना या किसी तरीके से जब इनकी गलती पकड़ी गई, इनके झूठ पकड़े गए, तो सीधा ब्लेम आपके ऊपर डाला। आपने, आप में से काफी सारे लोगों ने क्वाइटली यहाँ से डिस्कनेक्ट भी किया, बिकॉज आप भी तंग आ चुके थे एक ऐसे रिपीटेड पैटर्न से जो बार बार आपको ऐसी जगह पर धकेल रहा था जहां से उठकर खड़े होना डिफिकल्ट था। बहुत हिम्मत लगी, आपने अपने आप को मूव किया उस सिचुएशन से। आज इस पर्सन को ये चीज की रियलाइजेशन है कि जो लव एंड केयर, कंसर्न आपने इनको दिखाया कि वो कितने जेन्युइन थे। जब तक लाइफ में धोखे नहीं मिलते, जब तक लाइफ में हम ऐसे लोगों से सराउंडेड नहीं होते जो बार बार किसी और मंशा से आपकी लाइफ में आते हैं, अपने ही स्वार्थ से चीजें करते हैं, वही स्वार्थ इनको समझ में आया कि आपने कभी नहीं दिखाया था। बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा गिल्ट फैक्टर इनका हो सकता है, क्योंकि ये अपनी लाइफ से वो बैलेंस खो चुके हैं जो आपने इनकी लाइफ में क्रिएट किया था। जब आपके बारे में सोचते हैं ना, तब इनके माइंड में एक चीज तो आती है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो इमोशनली इनके साथ कितने कनेक्टेड थे। एक्चुअली गॉड सेंट थे, डिवाइन सेंट इंसान थे कि आपको इन्होंने जो जो तकलीफें पहुंचाई हैं, आज उनको रियलाइज हो रहा है कि कितने सारे बैलेंस की कमी है। वो डिवाइन ब्लेसिंग बनकर जो आप इनकी लाइफ में आए थे, किस तरीके से इन्होंने उसी चीज को कभी रिकॉग्नाइज किया ही नहीं। दैट इज वाई जब लाइफ में बहुत सारा अहंकार होता है, किसी तरीके की ऐसी चीजें इंसान करता है ना, जब समय अच्छा होता है तब उस तरीके के बिहेवियर, उस तरीके की बातें किस तरीके से एक इंसान को जहां पर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। 2 मिनट लगते हैं कर्मा को अपना खेल खेलने में और वही चीज आपको नीचे भी गिराती है। दैट इज वाई ये चीज का एहसास इनको आज हो रहा है। बैलेंस इनकी लाइफ से कंप्लीटली आउट है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अकेलापन तो मैंने आपको बताया, साथ में इतनी सारी एंग्जाइटी इस समय पर फील कर रहे हैं। रातों को जागना, कुछ बातों के बारे में सोचना, कुछ बातों का बहुत बड़ा रिग्रेट होना, ये सारी चीजें भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आज इनको ऐसे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो कंप्लीटली इररिप्लेसेबल हो। आपने जिस तरीके से अपना प्यार दिखाया, आपने जिस तरीके से एकजुट होकर इस रिश्ते को चलाने की कोशिश करी, अपनी तरफ से जो आप कर सकते थे आपने किया और बहुत लंबे समय तक किया। बहुत सारे ग्रीफ, बहुत सारी एंग्जाइटी के बाद भी आपने ये सब चीजें करी, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा, दुख, दर्द और कुछ ऐसे लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर्स जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था। इनको रियलाइज हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में कि कुछ लोगों ने इतनी मैनिपुलेशन करी एंड दैट इज वाई ये दूरियां क्रिएट करी।
आज आपके बिना अपने किसी एक ऐसे इम्पल्सिव डिसीजन को लेकर शायद बहुत ज़्यादा रिग्रेट मूड में है, इसीलिए अपना सर पकड़ कर बैठे हैं। कई बार जैसे भी ये सिचुएशंस जब आती हैं, कितनी बार मैंने इस चीज़ को कोट किया है कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। एंड आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मूव ऑन कर चुके हो, जहाँ पीछे मुड़कर अब इस रिश्ते की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अब इस इंसान को रिग्रेट हो, किसी तरीके के कर्मा मिल रहे हैं, लॉसेस हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें इनकी लाइफ में इस समय पर चल रही हैं और बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो सकते हैं किसी एक ऐसे तरीके से भी जहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। आप इनकी लाइफ में एक ट्रू स्ट्रेंथ हमेशा से रहे हैं और कहीं ना कहीं आज शायद डिवाइन के आगे सरेंडर करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज भी यहाँ क्लियरली निकली हैं। एक बात का और इनको एहसास है कि आप इनकी लाइफ में एक ऐसे गाइड, एक ऐसे मेंटोर, एक ऐसे पर्सन थे जो इनको हमेशा से सही दिशा तो दिखाते रहे, लेकिन उसमें इन्होंने कोई इंटरेस्ट उस समय पर दिखाया ही नहीं। आपके गिविंग नेचर का, आपके केयर एंड कंसर्न का हमेशा से फायदा ही उठाया है इस पर्सन ने। बट जब इंसान अकेला रह जाता है, एक अजम्पशन पे जीता है, जहां उनको लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में या तो मूव ऑन नहीं करोगे, या बिकॉज आप इतने ज़्यादा एक इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो, इतने ज़्यादा कनेक्टेड इस रिश्ते से हो कि नो मैटर ये आपके साथ जो मर्जी करते रहे आप उधर ही रहोगे। लेकिन डिवाइन की भी अपनी मर्जी होती है, आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाना था। दैट इज वाई आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव ऑन करे। बहुत सारे दुख दर्द, बहुत सारी कठिनाइयां आपने देखी, लेकिन अकेले आपने वो कर दिखाया। ये चीज यहाँ पर इनको भी पता है कि अकेले आपने कितना कुछ किया है और आपके अंदर की ये स्ट्रेंथ ये आज रियलाइज कर रहे हैं। बिकॉज जब अकेले खुद पड़ गए ना, तब इनको पता लग रहा है कि अकेले किसी भी चीज को हैंडल करना, लाइफ में आगे बढ़ना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड दैट इज वाई आज आपको ग्रांटेड लेने के लिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी इनके माइंड में फील हो रही है। और एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्लियर एक इंडिकेशन है, इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके साथ किसी तरीके का एक न्यू कनेक्शन, एक फॉरगिवनेस, कुछ ना कुछ अपने माइंड में सोच रहे हैं। हर एक इंसान की लाइफ में जब ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनको माफ करना है, नहीं करना है, लाइफ में वापस लाना है, नहीं लाना है, इट इज कम्प्लीटली योर कॉल। लेकिन सिर्फ एक चीज को माइंड में रखना जरूरी है कि पास्ट की इनकी हरकतें देखकर, पास्ट में इनके रिपीटेड पैटर्न्स अगर कुछ रहे हैं, वो सोच समझ के ही आपको कोई डिसीजन अपनी लाइफ में लेना है तो लें। ओके, चलिए इस डेक में से भी देख लेते हैं कि इस इंसान के, ये बहुत ज्यादा जिद्दी इंसान हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। रियलाइजेशन बहुत है, बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है, वो आप देख सकते हो कि किस हालत में इस समय। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को मैं हमेशा कहती हूँ एक कर्मा कार्ड भी होता है। समय का पहिया एक ऐसी चीज है, कब घूम जाए कौन इसके जिस तरीके की आपने डूइंग्स करी है, वापस लाइफ इज लाइक अ फुल सर्कल, सो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सो यस, आज शायद उसी चीज का भुगतान इनको हो रहा है। ऑल राइट, सेल्फ हीलिंग। अब ये कार्ड क्लियरली यहाँ पर बताता है, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, अब इनको पता है कि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से निकले हो और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले ये खुद लोग थे। एंड आपने अपने आप को कितना ज्यादा सेल्फ हील करके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपने अकेले वो स्ट्रेंथ अपने लिए हासिल करी जो शायद ये कभी सोच नहीं सकते थे कि आप ये कर सकते हो। बिकॉज देखो, इमोशनल इंसान जो गिविंग होते हैं ना बहुत ज्यादा नेचर से, उनको हमेशा से कमजोर समझा जाता है। ये एक तरीके की कंडीशनिंग होती है कुछ लोगों के माइंड में। दैट इज वाई आज जब आपके बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से आप हील करके, अपने आप को सेल्फ हीलिंग करके आगे की तरफ बढ़े हो, अपने लिए भी किसी ना किसी तरीके की सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, आज शायद अपनी लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज अपनी गलतियों का एहसास इनको इस समय पर है और उसी टाइम पर इनको ये भी पता है कि कुछ लोगों ने इनके दिमाग को इतना बुरे तरीके से मैनिपुलेट करके रखा था, जहां पर अब उनको पता है कि आपकी कोई गलती थी ही नहीं इसमें। राइट, सो नेक्स्ट, ओके विश का कार्ड। अब ये जो मर्जी विश कर लें लाइफ में, इनको लगता था कि एक टाइम पर ये अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक ऐसे मैजिशियन है जो हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके हर एक इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यस, ट्रूली सो, इन्होंने किया भी है। बहुत देर तक आप इतने ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट थे इस पर्सन पर, जहां पर अपनी लाइफ इनके बिना सोच भी नहीं सकते थे।
इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर इनको ऐसे लगता है कि अभी भी इनका ये एक इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है, लेकिन ये अपने दिल को बहलाने वाले थॉट्स हैं। बिकॉज डीप डाउन सेल्फ हीलिंग का कार्ड निकला, आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड निकला है। इनको पता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, इसलिए इस समय पर बहुत सारी कंफ्यूजन भी इनके माइंड में हो सकती है। लेकिन डीप डाउन विश इनकी ये जरूर है कि काश चीजें पहले जैसी हो सकती। टाइम वंस गॉन इज गॉन, एंड दैट इज वाई जो भी इनकी आज विश है शायद ये वो पूरी नहीं कर पा रहे। वीकनेस का कार्ड निकला है, क्लियरली इंडिकेट करता है अब एहसास इस चीज का भी है कि सबसे बड़ी वीकनेस इनकी लाइफ में तो आप थे, आपका प्यार था। वो चीज को इन्होंने कभी रियलाइज नहीं करा। इनफैक्ट उल्टे तरीके से, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि आपके प्यार, आपके केयर कंसर्न को इन्होंने सबसे बड़ी वीकनेस समझा, एंड दैट इज वाई आपको इतना ज्यादा ग्रांटेड लिया, आपको अकेले छोड़ा, दूसरे लोगों को प्रायोरिटी दी, आपके साथ अपनी कम्युनिकेशन का सत्यानाश करा, लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा करा, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट करी। अब जब ये पीछे देखते हैं, एक लुक बैक वाली एनर्जी में देखते हैं, तब इनको रियलाइज हो रहा है कि कितनी बड़ी मिस्टेक इन्होंने करी है। यू नो, अनएक्सपेक्टेड आउटकम था ये, मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी ये इनके लिए। सो लेट्स सी जजमेंट। ओके, इनकी अपनी जो जजमेंट थी वो कंप्लीटली सत्यानाश वाली जजमेंट थी, बिल्कुल ही गलत जजमेंट थी। किस इंसान पर भरोसा करना चाहिए, किस पर नहीं, कौन जेन्युइन है कौन नहीं, इन्होंने हर चीज को गलत तरीके से जज किया। और आपके ऊपर तो जरूरत से ज्यादा गलत जजमेंट्स इन्होंने पास करी, जहां पर आपको कुछ किसी लायक समझा ही नहीं। ओके, बहुत ज्यादा जजमेंटल हो सकते हैं आपके लुक्स को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर। दूसरे लोगों ने जो इनके दिमाग में भर दिया वो बेवकूफी से वही चीजों को सोचना, उसी चीज को उस तरीके से एनालाइज करना इन्होंने किया है। आज अपनी उसी जजमेंट को लेकर कहीं ना कहीं अपनी हर एक गलती इनको बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। जब समय ठीक नहीं होता, अकेले रह जाता ना इंसान, तब कहीं जाकर रियलाइजेशन होती है ट्रू लव की, ट्रू केयर की, ट्रू कंसर्न की। आपके जैसे जेन्युइन पर्सन इन्होंने कभी, इनको लगता था कि बहुत इजी है, बिकॉज आपको इन्होंने देखा ना लाइफ में किस तरीके से आप इमोशनली इनके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो इनको लगा कि ये कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट दे वर रॉन्ग। टर्निंग पॉइंट, लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट तभी आता है जब कहीं ना कहीं रॉक बॉटम इंसान हिट कर जाता है, जब बहुत भारी नुकसान से गुजरता है, जब अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इनकी लाइफ में आते हैं। एंड दैट इज वाई मैंने आपको शुरू में कहा था कि इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट करा ही नहीं था, कंप्लीटली नहीं। आज इनको एहसास हो रहा है एक चीज का कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये रिश्ता इस तरीके से एंड हो जाएगा। बिकॉज आपका मूव ऑन करना, इनके पीछे ना दौड़ना, इन्होंने कभी दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था। इतना ज्यादा ग्रांटेड लेकर रखा था आपको और आपके केयर कंसर्न को। सो यस, अलग अलग तरीके के टर्निंग पॉइंट आए हैं। अब देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी निकला ना इनकी एनर्जी में। इतना बड़ा धक्का इनको लगा है, कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास किया था जिन्होंने इन्हीं की पीठ में खंजर घोंप दिए, इन्हीं का फायदा उठा लिया। जिस तरीके का फायदा ये आपके इमोशंस का उठाते रहे, आज कहीं ना कहीं से बैक स्टैबिंग इनको जो मिली है, इसने इनकी लाइफ में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट करा है जहां पर बहुत ज्यादा ओवरवेल्म, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा सैड वाली एनर्जी में है। दैट इज वाई किसी से शायद शेयर भी ना कर पाए जिस तरीके की फीलिंग्स ये फील कर रहे हैं, क्योंकि जब लाइफ में स्टेबिलिटी थी, चीजें अच्छी थी, तब कभी सोचा नहीं। डीपली हर्ट। अभी आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, एंजाइटी, डिप्रेशन, कितनी सारी चीजें। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इनका डीप हर्ट, ओके, हार्ट ब्रोकन फील करना। आज धोखे खाए अपनी लाइफ में ना, और आपको जब मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीपली हर्ट भी है। ओके, क्लैरिफिकेशन, यस, इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके साथ किसी ना किसी तरीके से कुछ क्लैरिफाई करना चाहते हैं, कुछ अपनी साइड बताना चाहते हैं। अब जो भी एक्सक्यूज इनको देनी है, अपने बिहेवियर के लिए एक्सक्यूज देनी हो सकती है, किसी तरीके से कुछ माफी मांगना हो सकता है, मे बी आपको कहीं ना कहीं से कुछ मैसेजेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मे बी आपने भी इनको कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा है। आप में से कुछ लोग थे जो अभी तक एक क्वेश्चन लेकर अपने माइंड में जरूर चल रहे थे कि क्या इनको ये चीज का एहसास है, अपनी गलती का एहसास है, क्या इनको ये एहसास है कि आप गलत नहीं थे। ये सारी चीजों का एहसास हो रहा है, एंड दैट इज वाई इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं। लॉयल्टी का कार्ड है,
क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी जो लॉयल्टी है, आपने जो सच्चाई, सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से ये रिश्ता निभाया था ना, वो चीज का एहसास है। आज ये जब ये लॉयल्टी देखते हैं कहीं आसपास, इनको देखने के लिए भी नहीं मिलती, बिकॉज दैट इज व्हाट ना, बैक स्टैबिंग तभी तो हुई है। चलिए इस डेक में से भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा रियलाइजेशन इस समय पर है, जैसे इन्होंने आपको चीट किया, आपके दिल को तोड़ा, या फिर आपको कभी अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करी। अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा चीजें हैं जो इनकी लाइफ में भी इस समय चल रही हैं और आप देख सकते हो। ओके, सो ये डेक में से भी देख लेते हैं कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ईगो, यस, ईगो टूटी है इनकी। जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि यस, ये एक ऐसे पर्सन है जो इतने ज्यादा ईगोइस्टिक थे ना, इतना ज्यादा अहंकार इस इंसान को था ना हर अपनी चीज पर, क्योंकि समय अच्छा चल रहा था ना। जैसे ही समय का पहिया घुमा है, व्हील ऑफ फॉर्चून जो हमें बताता है, आज कहीं ना कहीं इनकी ये ईगो, ये प्राइड टूटी है। और इनको एहसास इस चीज का भी है कि इन्होंने इसी चीज को बहुत ज्यादा यूज किया था अपनी लाइफ में, जहां पर आपको इतना सारा ईगो दिखाकर किसी तरीके से ट्रीट करना, जिस तरीके से भी इन्होंने ट्रीट किया है, वॉज नॉट राइट। आज जब ईगो टूटी है ना किसी तरीके से, देखो इसमें ईगो तोड़ने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपने मूव अवे किया किसी एक ऐसी सिचुएशन से, कुछ ऐसी बातों से जहां पर आपको करना जरूरी था। जब आप इनके कंट्रोल में नहीं हो, इनके पावर में नहीं हो, इनकी लाइफ से दूर जा चुके हो, या इनके साथ बिल्कुल भी कोई कनेक्ट नहीं रखना चाहते हो, तो ईगो तो इनकी टूटेगी। और ईगो इसलिए भी टूटी है कि जिन लोगों के ऊपर बहुत इनको जरूरत से ज्यादा विश्वास था, ओके, जिनके सहारे पर ये इतना ज्यादा ऊपर उड़ रहे थे, आज उन लोगों ने भी तो बैक स्टेप किया है, तो ईगो तो टूटनी थी। सैबोटाज, यस, अपने रिश्ते को खुद से नुकसान पहुंचाना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनकी लाइफ का रहा है। इन्होंने कभी भी रियलाइज नहीं करा कि कितनी सारी गुड एनर्जीज, गुड रिलेशनशिप एक अच्छे जेन्युइन इंसान को हर्ट करके अपने ही रिश्ते पर इन्होंने अपने ही रिश्ते को सैबोटाज कर दिया, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। यस, आज अपना सर पकड़ के बैठे, देखो इसमें भी ये सर पकड़ के बैठे हैं, वो 9 ऑफ सोर्ड्स भी था ना, उसमें भी सर पकड़ के बैठे हैं। तो आप सोच सकते हो, सोलमेट ओनली, वाओ। अब यहाँ पर कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो अगर आप इनके साथ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट में थे, या आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स थे, आज इनको रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल सोलमेट तो आप इनके थे। काफी लंबे समय तक आपको लग रहा था कि ये आपके सोलमेट हैं, आप ही इनके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, आप ही इनको खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, बट वो वन साइडेड था, एंड दैट यू रियलाइज ऑल्सो कि ये तो वन साइडेड रिलेशनशिप है। लेकिन जब आप आज इनकी लाइफ में नहीं हो, तब इनको लग रहा है कि यस, वाकई सोलमेट तो आप थे इनके, और ये किसी और ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे थे जिन्होंने इनकी वैल्यू करी ही नहीं। पेंटापैंगर, अब अपने करे हुए जो भी सिचुएशंस इनके थे, देखो एक इनका इशू पहले से भी हो सकता है कि इस इंसान को ना जरूरत से ज्यादा एंगर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अग्रेशन, टॉक्सिक बिहेवियर, ये सारी चीजें हैं। आज पेंटाप एंगर इनको है बिकॉज खुद के ऊपर भी तो इतना गुस्सा इनको है कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि जो डिसीजंस इन्होंने बनाए थे, जिन लोगों पर भरोसा किया था, आज वहीं से बैक स्टैबिंग मिली। अब आप इनकी लाइफ से दूर चले गए हो, अपनी इन्होंने बेवकूफियों के कारण आपको अपनी लाइफ से दूर किया है, उस चीज का पेंटाप एंगर। मे बी फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, काम पर चीजें ठीक नहीं जा रही हैं, हर एक एरिया ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं से इतना डिस्टर्ब्ड है, तो वो जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर इतना ज्यादा भर चुका है, जहां पर ये ओवरबर्डन, एंजाइटी और किसी ना किसी तरीके से लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा, इरिटेशन बनकर बाहर भी निकल रहा है। ओके, सो ये खुद की करनी है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एंड यस, ये खुद के सेल्फ ब्रॉट अपॉन सेल्फ डैमेज, सैबोटाज, ये सारी चीजें खुद के बनाई हुई हैं। रनर, अब ना ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने हमेशा लाइफ में ना हमेशा भागे, हर चीज से भागे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे, झूठ बोलना, किसी और के पीछे भागना, किसी और से मैनिपुलेट हो जाना, हर चीज में ये सिर्फ भागे हैं। इन्होंने अपने आप को रनर की एनर्जी में रखा था, क्योंकि इनको यकीन था कि आप हमेशा से चेजर की एनर्जी में रहोगे और पीछे ही भागते रहोगे। आज ये फिर से उस रनर की एनर्जी में है, जहां अपनी लाइफ के इस स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन नहीं भाग पा रहे।
दैट इज वाई आप देख रहे हो कि कितना सारा पेंट अप एंगर इनको इस समय पर फील हो रहा है, और कुछ चीजें हैं जो ये रिवर्स नहीं कर सकते, वापस समय को नहीं ला सकते। दैट इज वाई देखो टॉक्सिक, थोड़ी देर पहले मैं मेंशन कर रही थी ना कि इनका ये जो पेंट अप एंगर है ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक किस्म के पर्सन हो सकते हैं। अपनी इसी एनर्जी को तो ये ठीक नहीं कर सकते, अब उस चीज से भी ये दूर भागते हैं, बिकॉज वो एक चीज है जो अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि आप स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, आपने इनका चेस करना कैसे छोड़ दिया। बहुत सारी चीजें हैं जो ये कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए, और ये भी नहीं एक्सेप्ट कर पाए कि आप कितने ज्यादा जेन्युइन थे और इस रिश्ते में आपने 100% से ज्यादा दिया है। ओके, सो यस, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर इनका इस समय पर हो सकता है, बिकॉज पेंटअप एंगर बहुत है। नॉट कमिटेड, रनर की एनर्जी में थे ये, तो कभी इस रिलेशनशिप में उस तरीके से कमिटेड थे ही नहीं। अब चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कमिटमेंट वहां पर होती है जहां इक्वल गिव एंड टेक होता है, जहां इक्वली लोग एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स रखते हैं। चाहे ये आप लोगों का किसी भी तरीके का रिश्ता इस फैमिली में क्यों ना हो, इस इंसान ने कभी भी आपको उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, कमिटमेंट नहीं दी, हमेशा से भागते रहे हैं। और जब इनके झूठ भी सामने आए और आपने इनको कन्फ्रंट किया, तब भी ये वहां से भागे, बिकॉज ये वो चीज को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे। ट्रू एक्सेप्टेंस आज जाकर शायद बहुत सारी चीजों की एक्सेप्टेंस हो रही है, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने अपनी लाइफ में ना ये एक्सेप्टेंस पहले ही ले ली थी, आप पहले से ही समझ गए थे। बिकॉज काफी लंबे समय तक जब आपने वेट किया, जब आपने बहुत सारी चीजें सही, आप वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ये अपने ही इतने क्लोज रिलेटेड पर्सन जिससे आप इतना प्यार करते हो कि आपकी लाइफ में ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपने किसी ना किसी तरीके से जब वो एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करी, तभी तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए, तभी अपने अंदर वो स्ट्रेंथ देख पाए। आज ये जाकर इस इंसान को जब ट्रू एक्सेप्टेंस हो रही है, तभी तो ये एनर्जी, ये एहसास, ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं। वरना जब तक इंसान में कोई एक्सेप्टेंस नहीं आती, वो ये सारी चीजें तो देख नहीं सकते। देखो यहाँ एंगर मैनेजमेंट का कार्ड वापस निकला है, थर्ड पार्टी। इनमें से कुछ लोग हैं जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको बिट्रे करके भी गए हैं। आज ट्रू एक्सेप्टेंस हर चीज की है, क्योंकि आज उसी जगह पर लैंड हुए हैं जहां पर किसी समय पर आपको रखा था। अलग अलग डेक्स में से इनकी एनर्जीज मैंने आपको पढ़कर बताई हैं, और आप देख सकते हो कि किस तरीके की सिमिलर एनर्जीज निकली हैं। दैट इज वाई आज इस चीज का एहसास है कि आप गलत नहीं थे। एक्सेप्टेंस हो चुकी है कि सारी गलती इनकी थी, इन्होंने ही इस रिलेशनशिप का सत्यानाश किया, इन्होंने ही ये दूरियां बनाई। लेकिन शायद आज एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हो सकते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कर चुके हो मूव ऑन। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर ये सवाल उनके मन में भी है कि क्या इस इंसान को एहसास है अपनी गलतियों का, क्या उन्हें एहसास है उनकी जेन्युइनिटी का जो वो पर्सन किसी को दिखाते आए हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं उनके मन में। अगर यहाँ से कुछ क्लैरिटी, कुछ गाइडेंस, कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए मिले, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने लाइफ में बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ क्रिएट करी है जिसके कारण बहुत ज्यादा आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि खुद के अंदर भरोसा और कॉन्फिडेंस था, और हायर पावर डिवाइन में वो सारा का सारा फेथ था, जहां आपको पता था कि वो उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। बहुत अच्छा होता है लाइफ में जब हम अपने बारे में कई बार सोचते हैं, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने गोल्स के टुवर्ड्स। बहुत जल्दी आप में से बहुत सारे लोग ये चीज अचीव करोगे भी, और आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी करी भी है। ओके, सो मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, जो चीजें आपको चाहिए ना लाइफ में आपको जल्द से जल्द मिले, और बहुत सारी और विशेष आपकी ग्रांट हो। ऐसे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक एनर्जीज, दुख दर्द, कोई भी प्रॉब्लम, कोई एंजाइटी, किसी भी तरीके के ऑब्स्टेकल्स अगर आपकी लाइफ में है, वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी,
and stay strong.